ये सेल क्या होता है बॉडी में? बॉडी में भी सेल होता है। सेल तो भैया टार्च में लगता है, घड़ी में लगता है, बॉडी में कहाँ सेल होता है? और एमएससी किए फिजिक्स से तो चपरासी का एग्जाम नहीं देंगे? चलो साहब देखिए, एमएससी किए हुए लड़के चपरासी के एग्जाम में बैठते हैं, पढ़े ही नहीं। जो लड़का केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, मैथ एमएससी करेगा वो चपरासी की परीक्षा देगा? कभी नहीं देगा। वो आंदोलन करेगा, क्रांति। जिसके पास शिक्षा है वो चपरासी बनने जाएगा, लेकिन जिसको एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस ही नहीं पता, 4-5 पेज का होमवर्क करके आओ रास्ते में। एक बगल में भाई साहब बैठे तो देख रहे थे बार बार कि एरो बना रहा है, ऊपर खींच रहा है, ये कर रहा है, रॉ का आदमी है। थोड़ा सा संदिग्ध सा मैं लगता भी हूँ, तो बड़े गौर से वो देख रहे थे बना रहा है। तो फैजल भाई हमसे 2 सीट पीछे बैठे हुए थे, तो बीच में मैंने कहा पानी, तो बोले इसका को एजेंट अलग अलग बैठे हैं सब देखो। वो बेचारे कड़ी बनाने लगेगी, सब डिपार्टमेंट के आदमी अलग अलग बैठे। आमतौर पे जो लोग ट्रैवल करते हैं साथ में बैठते हैं, कोई सीट आगे पीछे थोड़ी बैठता कि 3 सीट छोड़ के, लेकिन हवाई जहाज में हम आयल पे ही बैठते हैं, किनारे वाली सीट है वहीं पे, उससे वॉशरूम जाने में बड़ी आसानी रहती। अगर तुम बीच में हवाई जहाज में बैठ गए तो फिर जिम्नास्टिक करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे ऐसे करके खूब तिरछे होकर निकलना पड़ेगा, वो बड़ा पेनफुल है। और विंडो में बैठे हो तो जैसे तुम कहोगे भाई साहब, तो आयल वाला ऐसा घूरेगा तुम्हें कि वहीं खिड़की खोल के थूक ले। तुमको एक गलत चीज सिखा दी गई अंडरलाइन करने की, बड़ी डेंजरस चीज है वो। अंडरलाइन करने में क्या है ना, पता ही नहीं चलता समझ में आ रहा है कि नहीं, बस पेन भागी जा रही, वो लाइनें चिल्ला रही कि भैया अरे बाद में। तो जब तुम अंडरलाइन करते हो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस होता है, सूडो कॉन्फिडेंस कि चैप्टर इज ओवर। फिर तुम एक कलर से करते हो, फिर तुम्हें लगता है कि यार कुछ समझ में तो आया नहीं। अब हमारे जैसे टीचर के पास आ गए कि सर वो एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया कंप्लीट। अच्छा, फिर मैंने तुमसे पूछा यार वो कौन सा सोशल रिफॉर्मर था जो यूनिवर्सल पीस की बात करता था? सर ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्या राजा राम मोहन रॉय से, राजा राम स्वामी दयानंद सर, कंफर्म सर स्वामी दयानंद सर। तो पता ही नहीं है। फिर तुम अपने आप को बचाने के लिए लास्ट लिए कहते तो मम्मी बीमार थी 2 दिन से, रिवीजन कर नहीं पाए। ये सब ड्रामेबाजी मत करो, ये सब करो ही मत। जब भी तुम ना कर पाओ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लो। दिस इज द सिंबल ऑफ अ स्मार्ट लीडर। इससे कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रही है। Whenever you are defeated, whenever you lose, take the responsibility on yourself. When you are victorious, give the credit to the team. चौरी में क्या हुआ? थाना ही तो जला था। इतनी हिम्मत तुम्हारी, थाना जलाओगे? अब 20 पुलिस वालों को सरकार एक्शन में आ गई, लेकिन गांधी जी ज्यादा स्मार्ट निकल गए। उन्होंने आंदोलन रोक दिया, बोले मुझे हिंसा में भरोसा नहीं है। फिर कहा 1 हफ्ते भरोसा रख लो, बोले है ही नहीं। तो सरकार पे हमला था वो। गांधी जी को पता चल गया कि अब बहुत मार मारेगी सरकार। एक एक आदमी को घर से निकाल के कि भैया हम नहीं थे। अरे थे या नहीं थे? 1922 में कोई नहीं मारा गया हिंदुस्तान में, कोई मारा ही नहीं गया। सरकार किसी पे हाथ ही नहीं रख पाई। गांधी जी ने असहयोग बंद कर दिया। सरकार तड़प के रहेगी कि अब क्या करें। गांधी को ही पकड़ के 6 साल के लिए बंद कर दी। शिवाजी इससे मिलने आए, इतना काबिल आदमी है वो शिवाजी। 4 वनडे में लगातार शतक मार चुका, दोहरा। अपनी टीम में रखो, और जिसके पास काबिलियत होती है ना उसके पास ऐंठन बहुत होती है। अब अकबर होता है यहाँ पे, शिवाजी को तुरंत अपने कमरे में ले आता। अपने अक्का शिवा भाई अस्सलाम वालेकुम, आओ चलो स्कॉच मंगाओ, अनारकली को बुलाओ, चम्मा शुरू करो। शिवाजी से दोस्ती हो जाती और मराठों के बल पे मुगल कब्जा कर लेते मॉस्को तक। मराठा उभरती हुई शक्ति थी ना, एक्साइटमेंट बहुत था उनके अंदर। कहाँ जाना है? बोले मॉस्को। चला घोड़ा उड़ा लेकर। पर इस आदमी को ये बात समझ में ही नहीं है। सबसे ईगो लगाओगे और सबसे ईगो लगाओगे तो मारे जाओगे। यूपी का चुनाव था तो बहुत लोगों से मैंने कहा, बस अखिलेश जी का फोन आया था, कह रहा था कि जहां से चाहो यूपी में वहां से लड़ जाओ, हमारी सीट से लड़ जाओ। अच्छा नहीं, तुम समाजवादी वैसे जीतेगी नहीं तो योगी जी भी तो कह रहे गोरखपुर से लड़ जाओ। और बहन जी कह रही थी कि कोई दिक्कत नहीं है, तुमको राज्यसभा भेज देंगे। हम लड़े ना लड़े, राज्यसभा जाए ना जाए, तुम तो नहीं सो पा रहे हो ना। तुम हमारे पीछे काहे पड़े हो? हम कुछ करें, हम कल भालू खरीद के ले आए ना चाहे, तुमसे मतलब। यही तुम्हारा दर्द है। तुम दूसरों को इतना देखते हो, इतने उनसे ज्यादा वो हो जाते हो, और हर आदमी तुम्हें छेड़ रहा है। छोड़ दो इसको। हम गांव गए, हमने कहा कि इस बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ना है। पूरा गांव सन्नाटे में है। अच्छा किस पार्टी से लड़ोगे? अखिलेश जी तो कह रहे थे हमसे हमारी पार्टी से लड़ लो। सब टेंशन, पूरा गांव। पैसा खुशी कहाँ होंगे? जब मेरा टर्म खत्म हो गया तो सोचे खत्म। और यही गांव वाले कल अगर मैं बन गया तो ये आएंगे मुझसे काम लेने और मुझे करना पड़ेगा। और यही दुनिया का मजा है। मुझे पता है कि ये मना रहे हैं, पीपल पे जाके ब्रह्म देवता की पूजा कर रहे कि देखो भगवान बहुत बर्दाश्त कर लिए। और हमसे मिलते हैं तो मुस्कुराते हैं कि भैया हम दिन रात भगवान कहते कि आप भैया जीत जाओ किसी तरह। हमको कोई लड़ना थोड़ी है, 1 साल का मजा है। और सोचो एक आदमी चेन्नई से आया मेरे घर में बैठा डंडा लिए हुए, और किसी को तो 3 मार देता खींच के। तिजोरी में जाके पैसा निकाल लेता है, फ्रिज से जूस निकाल के पी रहा है। तुम जूस मांग रहे हो, तुमको पानी नाली का निकाल के दे दिया। अरे भैया खाना खाया बना के पेट भर गया, जो बचा वो तुम्हारे सामने फेंक देंगे।
और तुम 200 साल तक कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। अब ये चाइना उधर जाओ, अंग्रेज तो बड़े सभ्य थे बेचारे, अगर किसी और ने कब्जा किया ना चाइना में ना, चाइनीज बहुत खतरनाक, तब हथियार दिया तो मार्शल आर्ट ऐसे गई पता नहीं क्या, उंगली डाल दी आंख निकाल लिए खेल रहे, तो बहुत खतरनाक है जान लो। अगर ये आ गए यहाँ पे, अरे तो ये जो महाकाल लिखा है टहल रहे हो ना। दुनिया के सारे धर्म समान है, और जिस दिन मुझसे कोई ये बात साबित कर देगा, लाइव है ना यूट्यूब पे, हाँ, जिस दिन मुझसे कोई ये बात साबित कर देगा कि नहीं है, बस उसी दिन पढ़ाना छोड़ देंगे, उसके बाद नहीं पढ़ाएंगे। इस दुनिया के सारे धर्म समान, धर्म मानने वाले नहीं, एक से एक बेवकूफ मानने वाले, मानने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। इस्लाम, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, सब धर्म समान, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, और किसी धर्म में कोई मतभेद नहीं, मतभेद सिर्फ मानने वालों में है, जानते ही नहीं अपने धर्म के बारे में। एक्चुअली रूस को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए 2 सागरों पे कब्जा रखना पड़ेगा, एक बाल्टिक पे, एक ब्लैक पे। बाल्टिक उसका दरवाजा है यूरोप में जाने के लिए, और ब्लैक उसका दरवाजा है सिल्क रूट पे आने के लिए एशिया में। क्रीमिया जो है वो उसका ऑइसोफेगस है, फूड पाइप। अगर किसी मनुष्य की फूड पाइप निकाल ली जाए तो क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं। तो अगर क्रीमिया रशिया से ले लिया जाएगा तो रशिया खत्म। कैसे? फूड पाइप कैसे? उसका सारा ऑयल, नेचुरल गैस सारा उसी रास्ते से निकलता है। तुम एयरपोर्ट पे जाओ, अगर तुम ब्यूरोक्रेसी में हो 5 मिनट के अंदर अंदर, कितना भी बड़ा हुआ एयरपोर्ट हो। नहीं तो अगर सैटरडे संडे को अगर तुम लाइन में हो, संडे को अगर तुम शाम की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हो, तो तुम्हें 3 घंटा पहले पुणे एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा, 4 घंटा पहले बैंगलोर एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा, और सुबह से बैठना पड़ेगा दिल्ली एयरपोर्ट पे। इतनी भीड़ होती है, और एक से एक लोग हैं, अचार का डिब्बा लिए हुए हैं हमें। तो CISF वाला कह रहा अचार अंदर नहीं जाएगा, अम्मा दी है अचार जो है। आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तुम, उस पे लिखा है महाकाल, तो तुम्हारी स्टेटस चौधरी की है अपने इलाके में। और हिंदुस्तान, खासकर उत्तर भारत के आदमी को 2 चीजों से बहुत लगाव है, बहुत प्यार। एक तो अपनी जमीन से, और दूसरा अपनी ससुराल से। अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, 2-3 नामी पर्सनालिटियों को लाके अपने अगल बगल खड़ा कर लिया। किरण बेदी, अन्ना हजारे बीच में खुद खड़ा हो गया, इनकी रोशनी छीन लिया, चमकने लगा, इनको लात मार के भगा दिया। लोगों ने कहा भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। बोले कैसे? बोले आप। बोले हम नहीं, आप, पॉलिटिकल पार्टी। जिस दुकानदार के पास जब जाते हो कोई सामान लेने, अगर वो सामान उसके पास नहीं हो तो पता क्या कहता है? साहब आजकल इसकी सेल नहीं हो रही है, बड़ी शिकायत आ रही साहब। आप साहब एक काम करो, आप साहब ये नया प्रोडक्ट आया साहब बाजार में, बड़ा बढ़िया प्रोडक्ट है। तुम उससे पूछो कि जो मैं मांग रहा हूँ वो है कि तुम बिस्लरी की बोतल मांगे, उसके बाद नहीं है, कहेगा हिमालय का पानी ले लो। मैंने पूछा बिस्लरी है? कह रहा साहब बिस्लरी के पानी में बहुत शिकायत आ रही। मैंने कहा है कि नहीं? कहा भैया बिस्लरी नहीं। तो उसको मत खेलने दो, एक डिसीजन लो, और जितना बड़ा एम्बिशन होगा उतना बड़ा खतरा होगा। एक आदमी डिवोर्स लेने गया अपनी शादी के 5 साल बाद। उसने जज से कहा साहब मुझे डिवोर्स चाहिए। बोले क्यों? बोले ये मेरी बीवी जो है ना, ये मुझे बर्तन फेंक के मारती है। तो बोले कब से मार रही है? बोले साहब 5 साल से मार रही है। तो बोले अब डिवोर्स लेने आए? बोले अब इसका निशाना लगता है। तो तीसरी चाबी क्या है? प्रैक्टिस। तुम जितने बड़े आदमी से मिलने जाओगे कुछ ना कुछ देकर ही आओगे। लाओगे तो कुछ हो ही नहीं सकता कि कुछ लाओ। अमित शाह से मिलने गए तो अब तुम शर्म के मारे मिठाई के डिब्बा ले जाओगे, फल ले आओगे, वो तुम्हारे साथ 1 मिनट बैठा रहेगा। महाराष्ट्र में गन्ना लाओ, नहीं आपके दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए ना, भगवान के दर्शन निकल। और तुम बाहर आके बड़ा प्रवचन करोगे कि अमित शाह जी के पास गए थे, कंधे पे हाथ रखे हमारे, ऐसे ऐसे 2 बार किए। लेकिन तुम उस सन्यासी को सड़क पे गुजरता हुआ देखोगे ना, वो तुम्हें बहुत कुछ देके जा सकता है, लेकिन तुम उसको 1 रुपया नहीं दोगे। हम मुंबई से आ रहे थे, अमिताभ बच्चन जी कहीं जा रहे होंगे, तो जब वो एंटर किए तो एयरपोर्ट में, तो लोग भागे उनके पीछे। एक महिला अपना बच्चा छोड़ के भाग गई, मतलब उनके गोद में बच्चा था, वो बच्चा छोड़ के। मुझे इतनी गुस्सा आई, मैंने उसका बच्चा उठाया और गेट पे आके CISF वालों को दिया। मैंने कहा भाई साहब पता नहीं किसका है। हमने कहा ढूंढेगी, इसकी फ्लाइट छूटेगी तब इसको अकल आएगी। अच्छे कलाकार हैं, मानी सी बात है, उनका सम्मान होना चाहिए, पर आपका कोई वजूद नहीं है। अरे आप इन लोगों के साथ सेल्फी लो जो आपकी जिंदगी बना रहे हैं। अमेरिका में नौकर रखना मतलब सफेद हाथी रखना, तो सर कहना पड़ेगा आपको, डिग्निटी ऑफ लेबर। हिंदुस्तान में तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग डिग्निटी ऑफ लेबर को नहीं समझते। कॉन्सेप्ट को मिर्जापुर सीरीज में दिखाया गया है, डिग्निटी ऑफ लेबर को। गुड्डू भैया कहते हैं अखंडानंद त्रिपाठी से कि कालीन भैया हम आपके लिए काम करते हैं, आपके नौकर नहीं है। बिल्कुल सर्विस दे रहे हैं, तुम सर्विस चार्ज दे रहे हो, खत्म, तुम्हें काम नहीं लेना। तुम भी अलग हटो, हम भी अलग हटे, लेकिन तुम बदतमीजी नहीं करोगे मेरे साथ।
4 बीघे में एक से एक मकान है। अमेरिका तुम जाओ देखो तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऐसी है, भारत से 5 गुना बड़ा है, 30 करोड़ पॉपुलेशन है, जनता है ही नहीं। हाईवे पे निकल जाओ कोई दिखाई नहीं पड़ता, 200 की स्पीड पे गाड़ियां भाग रही हैं। अगल बगल हिंटरलैंड में कोई है ही नहीं। वैगनार नहीं, वैगनार तो 80 की बात चिल्लाने लगती है, रहंदे 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 रहंदे। वैगनार तो ये शहर वैर के लिए बनी। हम भारत के लोग सैलरी चाहते हैं 4 लाख रुपए महीना और पेट्रोल चाहते हैं 15 रुपए लीटर। देखो अमेरिका, आईफोन जैसे लोग, स्मार्ट लोग, लंबे चौड़े गोरे जिम जाने वाले लोग, यहाँ OnePlus जैसे लोग, यहाँ लावा आग उगलते लोग, दिलवाग गुटखा खा के सब जगह थूक रहे हैं। जब तुम समाज के लिए आदर्श बनते हो, आदर्श मतलब तुम्हारी कोई ऐसी अचीवमेंट जिसको समाज माने कि अरे क्या बात है। जैसे हमारे देश में एक राजनेता अरविंद केजरीवाल, फर्स्ट अटेम्प्ट IIT, फर्स्ट अटेम्प्ट IRS, फर्स्ट अटेम्प्ट CM, फर्स्ट अटेम्प्ट PM के लिए भी ट्राई किया था उस आदमी ने। तुम जब तक समाज के लिए आदर्श नहीं बनोगे तब तक समाज तुम्हारी तरफ आएगा नहीं। मोदी जी अच्छे नहीं, आ जाए क्लास में तो कुछ बोलोगे तो ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी तुम्हारी। और चाहे जितने बड़े विरोधी हो, अभी उस वक्त सेल्फी जरूर लोगे भारत के प्रधानमंत्री के साथ, ड्राइंग रूम में लगाओगे, ऐसा लगाओ कि कोई एंटर करे तो उसकी नजर तुरंत जाए। 2002 में यूएस के 2 सिटीजन बनारस घूमने गए, वहां से गायब हो गए वो। और अमेरिका के सिटीजन गायब हो जाए तो हाहाकार मच गया। इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत स्टेट गवर्नमेंट को खबर किया कि कहाँ है, जिंदा चाहिए 24 घंटे के अंदर, मर गए तो जिंदा कराओ। चारों तरफ छापेमारी होने लगी। बलिया के गांव में एक मकान के बाहर लाइन लगी हुई थी, तो वहां पे लोगों से 5 रुपए लिया जा रहा था और फिर खिड़की खोला जाता था, उनको कुछ दिखाया जाता था और फिर वो चले जाते और कहते 5 रुपए तो तुम्हें लाल मुंह वाला आदमी दिखाए, तो खिड़की खोलते थे। तो जब वो रिकवर हुए, जब STF ने रेड मारी और कई सारी आर्म्ड फोर्सेस ने रेड मारी, तो वो दोनों वहां मिल गए। बोले यार कुछ परेशान किया ही नहीं, बढ़िया खाना खिलाया और मतलब सब कुछ सारा ध्यान रखा। पर एक बात समझ में नहीं आई, ये लोग खिड़की खोल के पता नहीं अंदर देखते थे, बंद कर देते।